नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम एक नहीं बल्कि दो सुपरस्टार की बात करेंगे, क्योंकि आज के ही दिन हिंदी सिने जगत के इतिहास में ये दो नाम लिख दिए गए थे जो आगे चलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान कलाकार कहलाए। हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की और अपने जमाने के हैंडसम और खूबसूरत एक्टर धर्मेंद्र की। तो चलिए इन दो लेजेंड की जिंदगी से जुड़े कुछ सुने और कुछ अनसुने किस्से आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शर्मिला टैगोर की। शर्मिला टैगोर आज भी उतनी ही क्लासी और एलिगेंट लगती हैं जितना वो अपने दौर में हुआ करती थी। उनकी मजी हुई अदायगी के क्रिटिक्स से लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक कायल थे। 8 दिसंबर 1944 को कानपुर में गीतेंद्र नाथ टैगोर और ईरा टैगोर के घर शर्मिला टैगोर का जन्म हुआ था। शर्मिला के पिता ब्रिटिश भारत निगम में जनरल मैनेजर थे, जो नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार थे। 13 साल की उम्र में शर्मिला ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और साल 1959 में सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार से लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। वहीं 1964 में शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और जल्द ही डिंपल गर्ल शर्मिला ने बॉलीवुड में अपना अलग मुकाम बना लिया। एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, सफर, अमर प्रेम और दाग जैसी कई फिल्मों के जरिए शर्मिला सफलता के उस मुकाम पर पहुंच गई जहां तक पहुंचने के लिए उस दौर की अभिनेत्रियों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस शर्मिला के करियर के लिए काफी खास फिल्म साबित हुई और यही वो फिल्म थी जिसने उन्हें ग्लैमरस एक्ट्रेस का टैग दिया था। दरअसल शम्मी कपूर के साथ वाले इस फिल्म के लिए उन्होंने बिकनी सीन दिया था। बिकनी में सीन देने वाली शर्मिला अपने दौर की पहली इंडियन एक्ट्रेस कहलाई। फिल्म में बिकनी सीन देने के साथ ही साल 1966 में शर्मिला ने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए एक बिकनी शूट भी करवाया था। जब उनकी फोटो मैगजीन कवर में छपी तो देश भर में हंगामा मच गया था। उनके इस शूट पर इतना बवाल मचा था कि ये बात संसद तक पहुंच गई थी। शर्मिला टैगोर ने क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से 1968 में शादी की थी। कहा जाता है कि फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की रिलीज के दौरान मुंबई में शर्मिला के बिकनी वाले पोस्टर्स लगे थे और इसी दौरान पटौदी की मां यानी उनकी सास मुंबई उनसे मिलने आने वाली थी। अपनी सास के डर से शर्मिला ने मेकर्स से कहकर रातों रात अपनी बिकनी वाले पोस्टर्स हटवा दिए थे। फिल्मी पर्दे पर शर्मिला और राजेश खन्ना की केमिस्ट्री को लोग खूब पसंद करते थे। इस जोड़ी ने सिने जगत को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जो आज भी कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शुमार है। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की फिल्म आराधना जो साल 1969 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। फिल्म आराधना 80 लाख के बजट में तैयार हुई थी, जिसने 17 करोड़ का बिजनेस किया था, जो आज के 900 करोड़ के बराबर है। ये फिल्म सिनेमाघरों में 50 हफ्तों तक लगी रही। आराधना सुपर डुपर हिट तो रही, वहीं इसके गाने मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना आज भी लोगों की जुबान पर बरकरार है। और अब बात करते हैं अपने जमाने के हैंडसम, खूबसूरत और एक शानदार एक्टर धर्मेंद्र की, जिन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। धर्मेंद्र ने 63 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी। वो पिछले 6 दशक से लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं और आज भी फिल्मों में काफी एक्टिव है। आज 88 साल के हो चुके धर्मेंद्र ने उम्र के इस पड़ाव पर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में न सिर्फ अहम भूमिका निभाई, बल्कि किसिंग सीन देकर ये साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए महज एक नंबर है। 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश इंडिया में पंजाब के गांव साहनेवाल में एक हेडमास्टर केवल किशन देओल और सतवंत कौर के घर में धर्मेंद्र का जन्म हुआ था। पंजाबी जट परिवार में जन्मे धर्मेंद्र का बचपन साहनेवाल में ही बीता। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमाघर में 40 बार सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वो इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्म में बनाने का फैसला किया। साल 1954 में जब धर्मेंद्र महज 19 साल के थे, तभी घर वालों ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करवा दी थी। ये वही साल था जब धर्मेंद्र की जिंदगी को नई दिशा मिलने वाली थी। एक दिन अखबार पढ़ते हुए धर्मेंद्र की नजर एक कोने में आए विज्ञापन पर पड़ी।
उसमें लिखा था कि मुंबई में फिल्म फेयर मैगजीन एक टैलेंट हंट कंपटीशन करवा रही है, जिसमें जीतने वाले को फिल्मों में काम दिया जाएगा। चंद रुपए लेकर सपनों के शहर मुंबई पहुंचे धर्मेंद्र ने यह कंपटीशन तो जीत लिया, लेकिन उन्हें फिल्म नहीं मिली। जेब खाली हो चुकी थी और तंगी में पेट भी खाली रहने लगा। धर्मेंद्र के पास घर लौटने का तो विकल्प था, लेकिन उन्होंने मुंबई में ही एक ड्रिलिंग फर्म में नौकरी करनी शुरू कर दी। एक बार धर्मेंद्र के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वो अपने रूम में पहुंचे, जहां टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इसबगोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने पूरा इसबगोल खा लिया। सुबह हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुनकर कहा कि इन्हें दवा की नहीं, भोजन की जरूरत है। धर्मेंद्र ने साल 1960 में दिल भी तेरा और हम भी तेरे फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसके लिए उन्हें मात्र 51 रुपए मिले थे। धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में शोले भी शामिल है। धर्मेंद्र ने इस फिल्म में तब काम किया था जब वो हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने के चक्कर में धर्मेंद्र ने एक सीन के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि शोले में एक सीन है जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखाते हैं। इस सीन की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र लाइट बॉय को 20 रुपए देते थे ताकि वो उन्हें जानबूझकर परेशान करें और इस सीन के लिए रीटेक हो। धर्मेंद्र ऐसा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वो बार बार हेमा मालिनी को गले लगा सके। उस वक्त धर्मेंद्र ने ऐसा करने के लिए धीरे धीरे करके लगभग 2000 रुपए खर्च कर दिए थे। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रहीं। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा और उन्हें आज भी सैकड़ों शेर याद हैं। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। सालों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक सीन में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर रखा ताकि वो धर्मेंद्र से बदला ले सके। 51 रुपए से अपने करियर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस बीच उन्होंने न सिर्फ शोहरत कमाई है बल्कि खूब दौलत भी कमाई है। धर्मेंद्र की नेटवर्थ 450 करोड़ रुपए है। सिनेमास्कोप में आज बस इतना ही। नमस्कार।